जबलपुर में आगामी 20 जुलाई को रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसमें देश भर से अनेक बिजनेसमैन शामिल होंगे। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की समीक्षा बैठक लेने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देर शाम जबलपुर पहुंचे। जबलपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने संभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के इस कॉन्क्लेव के संबंध में बैठक ली। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े स्तर पर निवेशकों के प्रस्ताव आने शुरू हो गए हैं। बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना के लिए निवेश के लिए निवेशकों से बात हुई है। मुंबई के बड़े निवेशकों ने इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी है। कॉन्क्लेव में 100 से अधिक प्रस्ताव आ चुके हैं। कई इंडस्ट्रीज की आधारशिला भी रखी जाएगी। हेल्थ टूरिज्म को बड़े पैमाने पर शुरू करने का प्रस्ताव आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में जबलपुर को व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र बताते हुए कहा कि जबलपुर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में निवेश के बड़े प्रस्तावों के साथ साथ इस स्थानीय उद्योगों की कठिनाइयों और विस्तार की संभावना पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कई बदलाव भी किए हैं। सर मीटिंग में आए सर, एक बैठक ली है आपने आज। बैठक कितनी इम्पोर्टेंट है सर रीजनल एनक्लेव को लेकर बैठक? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जबलपुर के अंदर होने वाली 20 तारीख की कॉन्क्लेव के लिए प्रॉपर तैयारियां हुई है। सभी सेक्टर के अलग अलग निवेशकों के प्रस्ताव भी आने लगे हैं। बड़े पैमाने पर स्थानीय क्षेत्रीय स्तर पर भी लोग इसमें शामिल हो। हमने भी प्रयास किए हैं। इसी कारण से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर भी यहाँ लगातार इस पूरे माहौल का लाभ जबलपुर के विकास के लिए कैसे उठाया जाए, इसके ऊपर बात हुई है। आज छिंदवाड़ा से हमने जबलपुर संभाग के 4 जिलों के लिए भी संभावना टटोलते हुए विस्तार से वहाँ के निवेशकों के साथ बातचीत की है। मेरे साथ माननीय सांसद और हमारे भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी भी हैं। हमने सिवनी, बालाघाट, पांडुर्ना और छिंदवाड़ा, ये इस पूरे बेल्ट में भी निवेश के लिए बात की और अब बचे हुए आज अधिकारियों के साथ यहाँ जबलपुर में भी चर्चा की। और अभी 2 दिन 3 दिन बीच में है। मैं जब बॉम्बे से लौटा था तो बॉम्बे में भी जो बाहर के निवेशक हैं उनको भी ऑफर दिया और वो भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और हम सब आनंद के साथ न केवल ये उस दिन का पूरा कार्यक्रम करेंगे, बल्कि इससे ठोस निर्णय और ज़मीनी स्तर के प्रस्ताव आएंगे। लगभग ऐसी जो कॉन्क्लेव होने वाली है उसको केवल एक स्थान पर नए प्रवेश या नए एक MOU करने के लिए न करते हुए हमने निर्णय भी किया है कि हम उसी स्थान से नई जो यूनिवर्सिटी नई हमारे यूनिट बनने वाले हैं उनका भूमि पूजन लोकार्पण भी करें। मुझे खुशी इस बात की कि 100 से ज़्यादा प्रस्ताव, जो जैसे 26 से ज़्यादा तो बनी बनाई फैक्ट्रियाँ हैं जिसका लोकार्पण हम यहीं से करके दिखाएंगे। और वो अपने अपने स्थान पर अपने जनप्रतिनिधियों के साथ वहाँ भी रहेंगे जहाँ वो है। उसी प्रकार से 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन होगा। अर्थात जो हम कह रहे हैं वो मैदान में अमली जामा उतार करके भी सामने दिखाने की ज़रूरत है। और ये सिलसिला लगातार चलेगा। जबलपुर के तुरंत बाद सागर के बाद ग्वालियर के बाद रीवा और इसके बाद भोपाल में इंटरनेशनल लेवल की एक समिट करने वाले, जिसकी फरवरी की मोटे तौर पर तारीख ली है। अर्थात निवेश के मामले में सभी सेक्टर में समान रूप से शिक्षा, चिकित्सा, इंडस्ट्री के तीनों प्रकार, हेवी इंडस्ट्री, मीडियम साइज या मध्यम लघु इंडस्ट्री और कुटीर उद्योग, साथ ही साथ इंडस्ट्री का भी प्रकार, जैसे एजुकेशन में भी हमने अपना निवेशकों की समान सुविधा देने का निर्णय किया। हेल्थ टूरिज्म को भी बढ़ाने का प्रयास किया है कि बड़े पैमाने पर विदेश के लोग भी अब हेल्थ से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेना शुरू कर चुके हैं। इंदौर सहित ऐसे कई स्थान हैं जहां पर विदेश के लोग आकर भी हमारे साथ इस सेक्टर में काम करने को तैयार हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश चूँकि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में 25% से ऊपर गया है, जिस प्रकार से हमने निर्णय किया है, आने वाले समय में इकोनॉमी की दृष्टि से हम अपने 5 साल के अंदर रोडमैप पे काम कर रहे हैं कि अभी की क्षमता की तुलना में डबल गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़े। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रहे हैं। यही कारण है कि माइनिंग सेक्टर में भी हमने प्रदेश को नंबर 1 की स्थिति में पूरे देश के अंदर हमने पहला पुरस्कार पाया है। और उम्मीद करते हैं ऐसे सब सेक्टर में काम करेंगे तो न केवल पर व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, बल्कि देश समृद्धशाली प्रदेश में नंबर 1 होगा।
जिसका विषय उस पर बात करो। मैं उनकी जवाब दे दूंगा। वो चुनाव हार गए, वो रोते रहेंगे 5 साल, अब उसका क्या करेंगे? सर उनका काम वो करे, हमारा काम हम करें। धार्मिक पर्यटन की जब भी बात आती है जबलपुर सभी प्रकार के सर केवल एक नहीं, सभी प्रकार के। डिफेंस क्लस्टर जो है यहाँ से जबलपुर सबसे बड़ी फैक्ट्री, अरे वो सब हो गया जी। यहाँ से वो इंदौर आप प्रश्न कर रहे हो ना, इंदौर चला गया। अरे प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्न करो। डिफेंस यहाँ के लिए ये यहाँ के लिए भी प्रस्ताव आ रहा है, ये यहाँ के लिए भी है। ये निवेशक इसीलिए यहाँ बुलवा रहे हैं कि वो इस दिशा में संभावना देंगे आगे। पूरी एक्सरसाइज है सर, टेंटेटिवली सर कितना इन्वेस्टमेंट आने का, देखिए ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे अभी तक के रिकॉर्ड टूटे। अब ये तो 20 तारीख के दिन ध्यान में आएगा, लेकिन मूल बात फिर मैं दोहराना चाहूँगा, हमारा प्रयास रहेगा जो निवेशक अपनी ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहे हैं वो और विस्तारीकरण की तरफ आगे जाए। मध्य प्रदेश के भी नए उद्योगपति खड़े हो जिनको अपने व्यवसाय को बढ़ाना है। तीसरा, सभी सेक्टर के समान रूप से अलग अलग निवेशक आए। चौथा, जो हमारा रॉ मटेरियल यहाँ मिल रहा है उस रॉ मटेरियल का भी उपयोग अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए यहीं हो जाए, ताकि बड़े पैमाने पर हमारे लिए वो रोजगार का भी साधन बने और प्रदेश का गौरव का मौका मिले। आखिरी, बाहर के निवेशक भी आए तो वो आकर के यहाँ अच्छा महसूस करें, इसलिए सभी प्रकार की संभावना पे काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो इंडस्ट्रियल बेल्ट हम डेवलप करके काम करा रहे हैं वो अपनी जगह है। निजी ज़मीनों पे भी लोग अपना इंडस्ट्री लगाना चाहे तो सरकार सभी प्रकार की मदद उनको भी करेगी। सर मुझे लगता है आप काफ़ी बातें धन्यवाद मोहन जी बहुत धन्यवाद। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जबलपुर के अंदर होने वाली 20 तारीख हल्ला नहीं करो यार। कॉन्क्लेव के लिए प्रॉपर तैयारियां हुई है। सभी सेक्टर के अलग अलग निवेशकों के प्रस्ताव भी आने लगे हैं बड़े पैमाने पर। स्थानीय क्षेत्रीय स्तर पर भी लोग इसमें शामिल हो। हमने भी प्रयास किए, इसी कारण से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर भी यहाँ लगातार इस पूरे माहौल का लाभ जबलपुर के विकास के लिए कैसे उठाया जाए इसकी तो बात हुई है। आज छिंदवाड़ा से हमने जबलपुर समाज के 4 जिलों के लिए भी संभावना टटोलते हुए विस्तार से वहाँ के निवेशकों के साथ बातचीत की। पूरा मोबाइल के साथ हमारे सांसद और हमारे भाजपा के अध्यक्ष समाजी भी हैं। हमने सिवनी, बालाघाट, पांडुरना और छिंदवाड़ा ये इस पूरे बेल्ट में भी निवेश के लिए बात की और आज बचे हुए आज अधिकारियों के साथ यहाँ जबलपुर में भी चर्चा की। और अभी 2 दिन बीच में है। मैं जब बॉम्बे से लौटा था तो बॉम्बे में भी जो बाहर के निवेशक हैं उनको भी ऑफर दिया और वो भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और हम सब आनंद के साथ न केवल ये दिन का पूरा कार्यक्रम करेंगे बल्कि इससे ठोस निर्णय और जमीनी स्तर के प्रस्ताव आएंगे। ऐसी जो कॉन्क्लेव होने वाली है उसको केवल एक स्थान पर नए प्रवेश या नए करने के लिए न करते हुए हमने निर्णय भी लिया है कि हम उसी स्थान से नई हमारे यूनिट बनने वाले हैं उनका भूमि पूजन लोकार्पण भी करें। मुझे खुशी इस बात की 100 से ज़्यादा प्रस्ताव जो 26 से ज़्यादा तो बनी बनाई फैक्ट्रियाँ हैं जिसका लोकार्पण हम यहीं से करके दिखाएंगे और वो अपने अपने स्थान पर अपने जनप्रतिनिधियों के साथ वहाँ भी रहेंगे जहाँ वो होते हैं। उस प्रकार से 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन होगा। अर्थात जो हम कह रहे हैं वो मैदान में अमली जामा उतार करके भी सामने दिखाने की ज़रूरत है और ये सिलसिला लगातार चलेगा। जबलपुर के तुरंत बाद सागर के बाद ग्वालियर के बाद रीवा और इसके बाद भोपाल में इंटरनेशनल लेवल की एक सबमिट करने वाले हैं जिसकी फरवरी की मोटे तौर पर तारीख की। अर्थात निवेश के मामले में सभी सेक्टर में समान रूप से शिक्षा, चिकित्सा, इंडस्ट्री के तीनों प्रकार, हेवी इंडस्ट्री, मीडियम साइज या मध्यम लघु इंडस्ट्री और कुटीर उद्योग, साथ ही साथ इंडस्ट्री का भी प्रकार जैसे एजुकेशन में भी हमने अपना निवेशकों की समान सुविधा देने का निर्णय किया। हेल्थ टूरिज्म को भी बढ़ाने का प्रयास किया है कि बड़े पैमाने पर विदेश के लोग भी अब हेल्थ से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेना शुरू कर चुके हैं। इंदौर सहित ऐसे कई स्थान हैं जहां पर विदेश के लोग आकर भी हमारे साथ इस सेक्टर में काम करने को तैयार हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके माध्यम से मध्य प्रदेश
चूँकि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में 25% से ऊपर गया है, इस प्रकार से हमने निर्णय किया है आने वाले समय में इकोनॉमी की दृष्टि से हम अपने 5 साल के अंदर रोडमैप में काम कर रहे हैं अभी की क्षमता की तुलना में डबल गति से आगे बढ़े। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रहे हैं। यही कारण है कि माइनिंग सेक्टर में भी हमने प्रदेश को नंबर 1 की स्थिति में पूरे देश के अंदर अपने पहला पुरस्कार पाया है और उम्मीद करते हैं सब सेक्टर में काम करेंगे तो न केवल पर व्यक्ति आय भी बढ़ेगी बल्कि देश समृद्धशाली प्रदेश में नंबर 1 है। 5 साल उसका क्या करेंगे सर, अपने काम को करे, हमारा काम एक पर्यटन की जल्दी बात सभी प्रकार का सर केवल एक नहीं। डिफेंस क्लस्टर जो है यहाँ से जबलपुर सबसे बड़े अरे वो सब हो गया। एक मिनट यहाँ से वो आप प्रश्न कर रहे हो ना, इंदौर चला गया। अरे प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्न करो। डिफेंस के यहाँ के लिए लिए भी प्रस्ताव है, यहाँ के लिए भी है। ये निवेशक इसीलिए यहाँ बुलवा रहा है कि वो इस हिसाब से सर ये पूरी एक्सरसाइज है सर, टेंटेटिवली सर कितना इन्वेस्टमेंट आने का और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक अनुमान लगा कर रहे हैं कि हमारे अभी तक के रिकॉर्ड टूटे। अब ये तो 20 कार्यक्रम लेकिन मूल बात फिर मैं दोहराना चाहूँगा, हमारा प्रयास रहेगा जो निवेशक अपनी ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहे हैं वो और विस्तारीकरण में आगे जाए। मध्य प्रदेश के भी नए उद्योगपति खड़े हों, उनको अपने व्यवसाय को बढ़ाना है। तीसरा, सभी सेक्टर के समान रूप से अलग अलग निवेशक आए। चौथा, जो हमारा रॉ मटेरियल यहाँ मिल रहा है उस रॉ मटेरियल का भी उपयोग अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए यही हो जाए ताकि बड़े पैमाने पर हमारे लिए वो रोजगार का भी साधन बने, प्रदेश का गौरव बने। आखिरी, बाहर के निवेशक भी आए तो वो आकर के यहाँ अच्छा महसूस करें, इसलिए सभी प्रकार की संभावना पर काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप करके काम करा रहे हैं वो अपनी जगह है। निजी ज़मीनों पे भी लोग अपना इंडस्ट्री लगाना चाहें तो सरकार सभी प्रकार की मदद उनको भी करेगी। उद्योगपति इस बात की शिकायत करते हैं कि जो सिंगल विंडो प्रणाली है वो भी काफी जटिल है। क्या उम्मीद करें कि समिट के दौरान आप कुछ सरलीकरण करेंगे? आपने गौर किया होगा कि हमने मैन टू मैन बात करने का सिलसिला था और समिट में केवल उद्घाटन भाषण दे के चले जाना ऐसा नहीं है। और उसके बाद में पहले अभी भी आज भी जैसे हमने बात की है, हमने राज्य के अंदर के निवेशकों से बात की है, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहे हैं उनकी कठिनाइयों पर बात की है, उनके समाधान के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। भविष्य में जो आकर के इंडस्ट्री लगाएंगे उनके लिए तो कर ही रहे हैं। ऑलरेडी जो सब प्रकार के हमारे अपने संसाधनों से यहाँ जिनने चलाया वो और बढ़ाएं, नए भी आए, इसे हर स्थिति में हर व्यक्ति के समाधान करने का प्रयास है। लेकिन अक्सर उद्योगपति इस बात की शिकायत करते हैं कि जो सिंगल विंडो प्रणाली है वो भी काफी जटिल है। क्या उम्मीद करें कि समिट के दौरान आप कुछ सरलीकरण करेंगे इस तरह की अनुमति देने के लिए? आपने गौर किया होगा कि हमने मैन टू मैन बात करने का सिलसिला प्रारंभ किया है और समिट में केवल उद्घाटन भाषण दे के चले जाना ऐसा नहीं है। और उसके बाद में पहले अभी भी आज भी जैसे हमने बात की है, हमने राज्य के अंदर के निवेशकों से बात की है, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहा है उनकी कठिनाइयों पे बात की है, उनके समाधान के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। भविष्य में जो आकर के इंडस्ट्री लगाएंगे उनके लिए तो कर ही रहे हैं। ऑलरेडी जो सब प्रकार के हमारे अपने संसाधनों से यहाँ जिनने चलाया वो और बढ़ाएं, नए भी आए, इसे हर स्थिति में हर व्यक्ति की समाधान करने का प्रयास करें। संवाद के सारे जिलों से अलग अलग लोगों को बुला के बात की। दूसरी बैठक सर मैंने की ड्यूटी है उन्होंने की सर, और सारे विधायक साहब और सांसद साहब उस बैठक में मौजूद रहे सर। काफ़ी लंबा डिस्कशन चला सर, और उसमें जो औद्योगिक संगठन के लोगों के साथ जो सुझाव आए थे सर, उनकी जो डिमांड्स आई थी उनको सर हमने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को भेज दिया है सर, और उस पर विचार विमर्श उस पर चल रहा है। मुझे लगता है जो डिमांड्स यहाँ की आई हैं उस पर जिस विभाग से इस तरह से कार्रवाई होगा सर, बेहतर रिजल्ट सर हमको जल्दी ही उसमें देखने को मिलेंगे सर। जैसे आपके निर्देश थे सर, हमने इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बारे में सर बहुत ज़बरदस्त प्रचार प्रसार किया है, समाज के हर वर्ग के साथ बातचीत की है सर, और पूरे महाकोशल रीजन में सर इसको लेकर बड़ा उत्साह है सर। और आज आपके आने से सर ये उत्साह जो है चौगुना हुआ है सर। आज सुबह से ही जैसे ही आपका मैसेज आया कि सर आप आने वाले हैं सर, इसके बाद एक नया परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिला। 20 जुलाई का जो कॉन्क्लेव है सर, हम सभी लोग मिलकर सर हमारी जनप्रतिनिधिगण बिल्कुल आगे चल के पूरा मार्गदर्शन दे रहे हैं सर, पूरी लीडरशिप कर रहे हैं, हम बहुत बेहतर तरीके से सर इसको कर पाएंगे सर। और जिन सेक्टर्स में सर यहाँ पे गुंजाइश है
डिफेंस के सेक्टर में है सर, माइन एंड मिनरल्स में है सर, एग्रो और फूड प्रोसेसिंग में सर काफ़ी रिस्पॉन्स है सर, काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड है सर। ये सारी चीज़ों के बारे में सर कार्रवाइयाँ पहले से भी चल रही है सर, और आपके कानून के माध्यम से सर इनमें गति भी लगेगी सर। एक बहुत अच्छा जो सर माननीय विधायक जी ने जो सुझाव दिया कि जो इन्वेस्टर मीट हो जाती है, इसके बाद नियमित अंतराल पर एक पोस्ट दिन का कॉन्क्लेव होते रहना चाहिए, ताकि उस पर लगातार फॉलो